गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था, ये जो कोर्स रजिस्टर किया आपने, इस पे मैं खरा उतर रहा हूँ 110%। अब मैंने कल से 1-on-1 मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, अपॉइंटमेंट से पूरी डिस्कशन की है बच्चों से, उनका फीडबैक लिया, उनको क्या ज़रूरत है ताकि आपके 110 प्लस इसमें आ जाए और 125 प्लस जीएस के तीनों पेपर में आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो बड़ा बड़ा फ्रूटफुल रहा है। बच्चों ने बताया कि ये इतना फ्रूटफुल है। उनकी वीकनेस देखी मैंने, उनकी स्ट्रेंथ देखी, उनको फिर उसी हिसाब से बताया भाई आपके जो ना फर्स्ट 10 में कैसे आ सकते हो आप, नॉट ओनली प्रीलिमिनरी, फर्स्ट 10 में फाइनल लिस्ट में कैसे आओगे। वो बड़ी फ्रूटफुल है। दूसरा, मैं लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ संडे से। उसमें सबके डाउट्स क्लासेस करेंगे हम। और मैं तो ये भी बताया बच्चों को कल टेलीफोन के माध्यम से भी, मैं एक क्लास आपकी पॉलिटिकल साइंस की लूंगा। लक्ष्मीकांत को हिंट दूंगा आपके भी ऐसे करना है, क्योंकि मैंने सारे किताब पे अपने निशान लगा रखे हैं, ये प्रीलिमिनरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेन के लिए ऐसे। वो सारे आपको हिंट दूंगा। ऐसे मैंने शंकर आईएएस पे ऐड कर रखी है, वैल्यू एडिशन है बहुत सारी। वो आपको शेयर करूंगा, उसकी पिक्चर भी शेयर करूंगा जो मैंने वैल्यू एड की है। और एग्रीकल्चर के स्पेशली आपको पीडीएफ बना बना के जितने क्वेश्चन मेरे से बन पाएंगे, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जो न्यूज़पेपर में आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में आते हैं, वो सारे जो है मैं। और वाइल्ड लाइफ की सीरीज जो आपको दी है, जितनी मेरे से हो सकेगी अब 1.5-2 महीने में, वो भी आगे मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा। जैसे समय मैंने बताया आपको, 15-16 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता इस एज में, 66 में। लेकिन आपके 4 घंटे रोज बचा दूंगा। और आपकी, मैं चाहता हूं कि सक्सेस एश्योर्ड हो जाए मेरे सारे बच्चों की। मेरा बड़ा अटैचमेंट है आपसे, मेरी कमिटमेंट है, पैशन है। तो इस वीडियो में मैंने जो है बड़े 11th का और 12th का न्यूज का एनालिसिस किया है। और इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं कि जो आप कैसे निकालते हो और आप ऐसे क्यों नहीं निकाल सकते। और बाकी के जो ना 20-25 क्वेश्चन हैं प्रीलिमिनरी और मेन के, वो सारे क्वेश्चन में आपको पीडीएफ पे जैसे मार्च का मिलेगा ना आपको पूरा पैकेज, न्यूज एनालिसिस और सारी न्यूज और ये एमसीक्यूज पूरे मार्च के आपको कंप्लीट 200 हो, 300 हो, जितने भी होंगे सारे क्रिटिकल मैंने निकाल दिए हैं। और मेरे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप देखना, रोजाना देखते हो उसी पैटर्न पे है। देखिए, 11 लाख बच्चों के पास हिंदू अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस, सबके पास है। मेरा ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं हूं मैं कि प्रोफेसर के पास अलग से है। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन ऑल इंडिया में जो है, पूरे इंडिया में अलग है। वो कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए, मैं सुबह ये सोचता हूँ कि यदि यूपीएससी का मैं पेपर बनाता, या यूपीएससी मुझे कल पेपर बनाने के लिए दे दे, तो मैं प्रीलिमिनरी में कौन से क्वेश्चन दूँ इस न्यूज़पेपर से आज से। इस तरह से निकालता हूँ। तो ये इनोवेटिव अप्रोच है, ये एक्सपीरियंस से आती है। तो आज हम चलते हैं 11th और 12th के न्यूज एनालिसिस, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, साथ में एमसीक्यूज। अब ये कल की न्यूज देखिए, फ्रंट पेज पे है। ये मैंने क्वेश्चन सारे कर चुका हूँ, आप एमसीक्यूज में दे चुके हूँ जो ग्रुप में रजिस्टर्ड है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये बताना है मैंने, आपने पढ़ना है। फ्री ट्रेड पैक्ट, फुल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, वो 2 ही कंट्री के साथ हुआ अभी तक। एक तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, दूसरा हुआ है यूरोपियन कंट्रीज, 4 यूरोपियन कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद 4 यूरोपियन कंट्री, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको कहते हैं ट्रेड एंड टेपा। टेपा हुआ है इन 4 कंट्री के साथ, और फुल ट्रेड एग्रीमेंट यूएई के साथ। तो ये पूछ लेते हैं, अभी यू के साथ नहीं हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा इंट्रीम है, फुल नहीं है। ऐसे पूछेंगे आपसे निकाल के क्वेश्चन। और इससे क्या बेनिफिट होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, $100 बिलियन कितने साल में आएगी, और जॉब क्रिएशन होगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये मैंने आपको क्वेश्चन जो है बेंगलुरु वाटर क्राइसिस पे आएगा आपका मेन में, मेन के लिए बता रहा हूँ क्या रीजन है। ये मैंने क्वेश्चन इस पे बनाया, इसके रीजन काजिज, 2 ही काजिज है इसके, इसमें से पढ़ना आपने, और क्या सोल्यूशन है। और आज भी न्यूज में आया है, मेकेदातु प्रोजेक्ट से सोल्यूशन हो जाएगा बेंगलुरु का। मेकेदातु प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, कावेरी पे। तो इसको सारा जो है होलिस्टिक अप्रोच बना के इसका आंसर लिखना है आपने 10 नंबर का।
जैसे दिल्ली का पोल्यूशन आया तो बेंगलुरु का वाटर क्राइसिस इंपॉर्टेंट है, मेट्रोपॉलिटन सिटी का। अब ये भी जो ना इस एडिटोरियल पेज पे है कल बेंगलुरु का, इसको दोनों को मिला के आपने आंसर लिखना है, इधर उधर नहीं भागना। ये काफी है 10 में से 8 नंबर लेने के लिए। अब ये कल बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, गोल्डन लंगूर। देखिए, हम इमीडिएटली जो है टॉपिक चेंज हो जाता है न्यूज़पेपर में। अब गोल्डन लंगूर ये आ गया एनवायरमेंट का। इसका क्वेश्चन मैंने बनाया है, आप बना के देखना। आप बनाओगे तो इसमें ये नहीं दोगे आप, रिपू रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है। इस आर्टिकल को आपने पढ़ना है, और इसमें से ये, और इसका जो है, जो सेंसस हुआ है, लेटेस्ट सर्वे हुआ है, प्राइमेट। प्राइमेट क्या होता है ये बताइए आप। प्राइमेट होता है जिसकी पूंछ ना हो। ये इंसान भी है, एनिमल भी है, और जो बंदर हैं जिनकी जो है टेललेस हैं, उनको प्राइमेट कहते हैं। ये छोटी छोटी जब टर्म आती है ना, चेक किया करो। अब हम चलते हैं आज के हिंदू पे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पे। ऐसा ही आर्टिकल एक मैंने टेस्ट एंड कंटेस्ट का आपको पिछली वीडियो में कवर किया है, उन दोनों को मिला के आप पढ़ना। क्योंकि अब जो है हमारा 16th फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया। ठीक है, 15th का हमें कंप्लीट पता होना चाहिए, ताकि हमें क्वेश्चन, मान लिया आ जाता है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन मेन में आता है, तो जब तक 15th का नहीं पता होगा ना, 16th का आप सजेशन नहीं दे सकते। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे टेबल 1 इसको पढ़ना है आपने, कितना डिवोल्यूशन हो रहा है, अंदाजा से रखना है अभी साउदर्न स्टेट और जो नॉर्थ स्टेट का कितना डिफरेंस है। फिर ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है टेबल 2, ये इसका क्वेश्चन भी आया 22 या 23 में, कि डिवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या क्या है। ये 7 क्राइटेरिया आपने क्रैम करने हैं। और मैंने जो क्वेश्चन बनाया आज, जो आपको एमसीक्यू में भेजूंगा मार्च के पैकेज में, वो आप सोच नहीं सकते। मैंने क्वेश्चन बनाया है, इनमें से क्राइटेरिया जो है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, क्रोन डिक्रीजिंग में। तो हाईएस्ट किस में, हाईएस्ट जैसे इनकम एंड फिजिकल कैपेसिटी डिस्टेंस है 45%, इस तरह से। और ये आपका उसके बाद देखिए आप, एरिया और पॉपुलेशन दोनों का बराबर है, इसलिए मैंने एक ही ले लिया इन दोनों में से क्वेश्चन बनाते हुए, पॉपुलेशन ले लिया। डेमोग्राफी चेंज, फॉरेस्ट कवर, टैक्स एफर्ट, फिजिकल डिसिप्लिन, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट हैं डिवोल्यूशन के क्राइटेरिया। अब इसका आपने क्या करना है, इसको लक्ष्मीकांत का लेके ना टर्म ऑफ रेफरेंस जो न्यूज़पेपर पीछे है वो लिख लो। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का फंक्शन क्या है। अब प्रेसिडेंट ने बना तो उसके टर्म ऑफ रेफरेंस क्या दिए, ग्रांट इन एड्स भी है, पंचायत के लिए, लोकल बॉडीज के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत के लिए क्या कैसी डिवोल्यूशन है, ये सारा आपने, मैंने इसका एक मेन का क्वेश्चन भी बना दिया। ये क्वेश्चन 100% आएगा आपका, हर बार आता है जब भी फाइनेंस कमीशन बनता है, हर बार आता है ये 10 या 15 नंबर का। तो इसका आंसर मुझे जो है आपने मेल पे भेजना है। जो मैं क्वेश्चन आपको जो है, जो बच्चों ने रजिस्टर किया है उनको भेज दूंगा आज। मेन का क्वेश्चन इसमें ये बनेगा कि भाई इसका जो है क्या टर्म ऑफ रेफरेंस है 16 फाइनेंस कमीशन के, और क्या ये सेटिस्फाई कर पाएगा जो अपोजिशन रेड स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब, ये कहते रहते हैं कि हमें कम मिला डिवोल्यूशन, दिल्ली है, उनको कैसे से इसकी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फेडरल स्ट्रक्चर को कैसे ये जो है वो इससे फाइनेंशियल फेडरलिज्म कैसे जो है पूरा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो जिम्मेवारी है फाइनेंस कमीशन को, वो इस तरह से आएगा, उसको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के। अब ये देखिए अग्नि 5 पे क्वेश्चन आएगा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका इंडिजिनस है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, MIRV टेक्नोलॉजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सिंगल मिसाइल कई वार हेड्स, मल्टीपल वार हेड्स को कैरी करेगा। क्या ये न्यूक्लियर कर लेगा, ये आपने देखना इसमें। कहाँ से ये अभी जो है टेस्ट फायर किया गया, चांदीपुर जो है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आईलैंड इन उड़ीसा। और इसका पिछले अग्नि 3 का क्या था, 3500 था, कितना था किलोमीटर रेंज, ये चाइना तक कवर कर देगा 5000 किलोमीटर में। ठीक है, इस तरह से करना है। अब नेक्स्ट देखिए, अब कल जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफिकेशन कर दिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है CA जो अमेंड किया था 2019 में, अभी तक वो लागू नहीं हुआ था, अब लागू हो गया। अब इसका जो है डिटेल आपको एक्सप्लेन पेज पे भी है, इसको मिला के आपने इसका आंसर तैयार करना है, कौन से कंट्री हैं, कौन सी कम्युनिटीज इसमें कवर की गई है, क्या कट ऑफ डेट है 2014 की, ये सारा आपने एक मेन का क्वेश्चन भी बना लो, प्रिलिमिनरी का भी बन जाएगा।
अब ये सबसे छोटी न्यूज लिया मैंने वर्ल्ड पेज पे, आप नहीं लोगे इसको मालदीव की वर्ल्ड पेज पे हिंदू में। इसमें मैं दो तीन चीजें बताना चाह रहा हूँ आपको। एक तो नोनो एटोल जो है वहां पे ड्रोन बेस बनाने चाह रहा है मालदीव। और कहाँ से एक्वायर कर रहा है? ये सर्वेलेंस ड्रोन है जो कि टर्की से ले रहा है ये। सबसे पहले जो है, जब मैं जो प्रेसिडेंट बना, सबसे पहले इन्होंने विजिट किया टर्की, फिर चाइना। और इंडिया आउट पॉलिसी पे चल रहा है ये, इंडिया के अगेंस्ट। वहां से कह रहा है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हमें हाइड्रोग्राफी जो सर्वे हो रहा है वो नहीं चाहिए। इस तरह का मतलब जो उनकी कंडीशन है, जो कि बातचीत चल रही है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब जो है इंडिया मालदीव रिलेशन पे क्वेश्चन आ सकता है मेन में, इंडिया आउट पॉलिसी पे कर रहा है तो। ठीक है। अब ये नाटो का जो है स्वीडन 32वां मेंबर बन गया है नाटो का। इसमें हेडक्वार्टर लिखा है ब्रुसल्स। इसमें देखिए कैपिटल में लाइन लिखी है, फिनलैंड हैड ऑलरेडी ज्वाइंट द डिफेंस ग्रुपिंग नाटो इन अप्रैल 2023 एंडिंग ईयर्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट। फिनलैंड ने तो 2023 में किया, स्वीडन ने जो है इनका फ्लैग जो ना वहां अब नाटो पे लग गया है। ये 32nd मेंबर है। फिनलैंड कितना मेंबर है? 31 है। कितने मेंबर हो चुके हैं? 32 है या 33 हो चुके हैं, ये आपने इसमें से निकालना है। ये जो है एक रशिया से अगेंस्ट जो है ये नाटो वेस्टर्न का ग्रुप है डिफेंस के कॉपरेशन का। अब ये पुणे जो है मैं एडिटोरियल पेज से लेके आया हूँ कि ट्राइब इन वेस्टर्न घाट्स। इसमें ट्राइब का नाम तो दिया ही है, पानी येरावा कर्नाटका में। इस आर्टिकल का खास बात यह है कि ये एक केस स्टडी है आपको लिखने के लिए। ये आपको मेन में काम आएगा, जीएस में, आपके एसए में काम आ सकता है। और इसमें जिक्र किया फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का ना, उसका आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 नहीं लिखना, पूरा लिखो। फॉरेस्ट डेवलपर्स जो पूरा एक्ट का नाम है, ये ट्राइबल के लिए है। वो एक्ट में से एक क्वेश्चन आएगा, इस बार आया नहीं है कई साल से। अच्छी तरह से उसके निकाल लो 10-15 पॉइंट। वो प्रिलिमिनरी भी आएगा, मेन में भी आ सकता है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन निकाला है, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए निकाला कि मेरे पास फॉरेस्ट्री के 8-10 पेज के बड़े अच्छे नोट्स हैं आपके लिए। बायोडाइवर्सिटी को इन सीटू एक्स सीटू कैसे कंजर्व करेंगे, ये सारे मॉडल आंसर भेजूंगा मैं आपको इस ग्रुप में। जिन बच्चों ने रजिस्टर किया ये भी भेजूंगा मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि आपका ऐसे तैयार हो जाए मॉडल आंसर। अब ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आया अब तक, 20-25 साल से कभी नहीं आया यूपीएससी में, ये आएगा। ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे दिए मैंने दो। इनमें से कौन कौन से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, क्योंकि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना जो, वो अब ट्राइबल का उसमें अधिकार है। और इसमें बताया गया उनकी मार्केटिंग नहीं है, इनको दिक्कत आ रही है ट्राइबल्स को। और खास करके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ट्राइब फेड बनाई है उन्होंने इसके लिए। तो इनमें कौन कौन से हैं जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये इनको अलाउड है ट्राइबल्स को, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं उनको। क्या टिम्बर अलाउड है या ये नो अलाउड है? इनमें से कितने अलाउड है, ये आपने बताना है। ये कभी भी नहीं आया, कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये नेशनल लेवल का पार्लियामेंट का क्वेश्चन है बड़ा। अब ये तो सिंपल एक स्कीम है, नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ये प्राइम मिनिस्टर बार बार जो जिक्र करते हैं इसका। एग्रीकल्चर में इनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है ना। कैसे जो ना वुमेन जो है ये इसको, इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ड्रोन चलाने की, ताकि एग्रीकल्चर में स्प्रे हो। ये एग्रीकल्चर के लिए है पर्टिकुलरली, बहुत अच्छी स्कीम है। लीगली इनको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो नारी शक्ति का ये बहुत अच्छा उदाहरण है, ये आप ऐसे में लिख सकते हो। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे, नजर आ रहा है आप एक्सप्लेन पेज। आपको पता है मैं एक्सप्लेन पे जरूर लेता हूँ करंट अफेयर्स में। क्यों लेता हूँ? क्योंकि जो न्यूज होती है पिछले दिन की, आज की, वो न्यूज इसमें एक्सप्लेन की होती है, ताकि आप मेन का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो। अब जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें से यदि आप आंसर बना दिया ना, आपके नंबर आएंगे 7.5 नंबर। माइंड इट माय डियर। हम एग्जामिनर क्या करते हैं, ढूंढते हैं ये कहाँ से आया है आंसर। पता होता है हमें कि रटा रटा आंसर है, किसी किताब में से है, किसी मैगजीन में से उठा रखा है सबने, पता चल जाता है। आपका ओरिजिनलिटी यहीं से आएगी। सीए पे जो भी क्वेश्चन बनता है, मैंने बनाया है, आपको भेजूंगा, उसका आंसर लिखिए आप। इसमें बड़ी डिटेल में दिया है, कट ऑफ डेट भी दी है, कम्युनिटी, कंट्री, क्यों ये एक्ट बनाया, क्या जरूरत पड़ी, इसमें क्या चैलेंज है, लीगल चैलेंज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और फ्रंट पेज में भी इसके ना, इंडियन एक्सप्रेस के, इस पे सीए पे न्यूज है बहुत अच्छी है, उसमें से भी ले एक दो लाइन आप। अब ये अग्नि मिसाइल पे बिल्कुल डिटेल दे दी, MIRV टेक्नोलॉजी का बता दिया, इट रेफर्स टू, एक लाइन में बता दिया क्या टेक्नोलॉजी है भी, जो है कई मल्टीपल जो है वार हेड्स लगा सकते हैं एक मिसाइल में। कितना अच्छा है, ये सारा पढ़ो आप, इसमें नोट्स बना लो प्रिलिमिनरी के लिए। भाई ये आएगा एग्जाम में आपके। पीछे जब नागा अकॉर्ड हुआ था ना, नागा अकॉर्ड, जब भी वो 10-15 नंबर का आया था। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा
गवर्नमेंट एंड त्रिपुरा मोथा, इन तीनों में पैक्ट हुआ है। इनकी जो डिमांड है, एक तो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की थी, सेपरेट स्टेट फॉर त्रिपुरा, ठीक है। फिर ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा का, और एक इनकी जो है लैंग्वेज है, वो ये कह रहे हैं इसकी फ्रेंच जो है स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कोक बो रोक लैंग्वेज, ये लिंगुआ फ्रेंका कहते हैं इसको त्रिपुरा में, लिंगुआ फ्रेंका। कोक बोरोक लैंग्वेज की स्क्रिप्ट ये कह रहे हैं ऑफिशियल रोमन होनी चाहिए। पहले जहां तक मुझे, मैंने पहले उसमें कवर किया है, उसमें बांग्ला भी है, और ये रोमन कह रहे हैं, रोमन ऑफिशियल स्क्रिप्ट डिक्लेयर करो, ठीक है। और इनकी अपनी आइडेंटिटी कल्चर वो सारी कह रहे हैं कि हमारी ये जो है आइडेंटिटी बनी रहे। ये डिमांड है इनकी, ये डिमांड आपको पता होनी चाहिए। पॉइंट लिख लो, 8 9 पॉइंट 6 पॉइंट जितने भी बनते हैं। और उसके बाद क्या समझौता हुआ, ठीक है, और क्या उसमें चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, ये आपका मेन का क्वेश्चन है। और ये जो लैंग्वेज है ना, ये आपका पूछेंगे आपसे, कुक बोरोक लैंग्वेज किस स्टेट में बोली जाती है, लिंगुआ फ्रेंका है, पूछ लिया आपसे, त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर, होंगे कंफ्यूज। ऐसे करते हैं यूपीएससी, क्वेश्चन भी सिंपल होता है, अनकन्वेंशनल होता है, पर और आपको मुश्किल लगता है। तो 26 मई के बाद जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको वो हो, ये तो डिस्कस किया था सर ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आपसे सलाह है, एज गार्डियन समझ लो, एज पेरेंट्स समझ लो, पेरेंट की तरह, मैं आपसे बड़ा हूँ, आपके हो सकता है पेरेंट्स से भी बड़ा हूँ। आप इस कोर्स को रजिस्टर कर लो, क्योंकि यदि मान लिया, जैसे कल मैं जब एक बच्चे से 1 on 1 टेलीफोन में बात कर रहा था, उसने बताया मुझे कि मेरा 1 नंबर से सी सेट रह गया, जबकि मेरे 51 जो है क्वेश्चन ठीक हो गए थे, 102 नंबर का ठीक था जीएस पेपर 1 का। कभी ऐसा ना हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने मुझे बताया जी मेरे 86, अब बताएंगे आगे, पिछले में बताया कि जी मेरे 1 या 2 नंबर रह गए बस, या सी सेट में फेल हो गया, या जीएस में 1 या 2। भाई ऐसा ना हो, मान लिया आपके 10 नंबर ज्यादा आ जाए इस कोर्स से, 20 नंबर ज्यादा आ जाए, फ्री हो, मेन का एग्जाम दो, क्यों बार बार सोचते हो। कितना मटेरियल मैं जो है कॉम्प्लीमेंट्री इतना लेके आऊंगा, कोई मैप लेके आ रहा हूँ, इतनी मेहनत 15 16 घंटे की मेहनत वो आपके लिए कर रहा हूँ इस कोर्स के लिए, ताकि आपको ये लगे, कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको स्ट्रेस खत्म हो जाए। तो इमीडिएटली इसको आप रजिस्टर करो और इसका फायदा उठाओ। आपको सारी पीडीएफ, ऑल क्वेश्चंस, मार्च के आपको कम से कम 300 क्वेश्चन मिलेंगे, मेन के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मान लिया मैंने 100 क्वेश्चन मेन के दे दिए, उसमें से कम मुझे पता है 8 10 क्वेश्चन आएंगे, 70 80 नंबर का आएगा। एग्रीकल्चर की, एनिमल हस्बेंड्री सारी जो है आपको सबके पीडीएफ मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।